आदाब नाजरीन, IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। अब ऐसा है ना कि इलेक्शन करीब है। अब इलेक्शन करीब है तो इनको सब चीज़ें याद आती हैं। अनएम्प्लॉयमेंट जो है 7% हो चुका है, उसकी इनको फिक्र नहीं है। जम्मू में आज ब्लास्ट हुआ, 18 लोग ज़ख्मी हैं। इसका ज़िम्मेदार कौन है, उस पर पहले अपनी राय दें। गवर्नर राज ज़रूर है मगर गवर्नमेंट तो आपकी है। पुलवामा हुआ, आपकी सरकार दिल्ली में है, गवर्नर राज आपका है। इस पर बात नहीं करेंगे, इन मुद्दों पर बात करेंगे आप। तो ये इससे साफ जाहिर हो रहा है कि वो इन चीज़ों के पीछे अपनी नाकामियों को छुपाना चाह रहे हैं कि ये बोलना पड़ेगा, अरे भाई नौकरी क्यों नहीं दिए, उस पर नहीं बोलेंगे। पुलवामा में इतना बड़ी तादाद में RDX कैसे आया, उस पर बात नहीं करेंगे। इंटेलिजेंस फेलियर होता जा रहा है, उस पर बात नहीं करेंगे, इस पर बात करेंगे। तो देश में ये लोग एक नैरेटिव देना चाह रहे हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। तो ये लोग तो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह की बातें करते रहते हैं। अरे किसको इतराज़ है? अब मगर क्या ये नेशनलिज्म का टेस्ट होगा क्या? आप संविधान को बदल दीजिए फिर आप। भाई हमारे मुल्क में लोग मज़हब को मानने वाले भी हैं, नहीं मानने वाले भी। मुल्क सबको सेलिब्रेट करता है, ये उस मुल्क की डाइवर्सिटी है। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि संघ परिवार और बीजेपी हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी को मानती नहीं है। हिंदुस्तान का जो इथॉस है उसका प्लूरलिज्म है। वो ये चाहते हैं कि बस अपनी एक आइडियोलॉजी, जो संघ की आइडियोलॉजी है, जो गोलवालकर ने और हेगडेवर ने दी, उसी पर मुल्क को चलाएंगे। नहीं चल सकता है, मुल्क संविधान से चलेगा। और संविधान गोलवालकर RSS की आइडियोलॉजी से बड़ा है। ये लोग संविधान को कमज़ोर करना चाहते हैं, इसीलिए इस तरह की बातें करते रहते हैं। इतने बड़े वाक़यात हो रहे हैं, आज जम्मू में इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ, उस पर नहीं बोलेंगे। कौन जिम्मेदार है उसका? फिर आप जिम्मेदार नहीं है, मगर ये बात करेंगे। You see, if the government is not able to safeguard one file, this shows their competence or their incompetence. Please tell me. And why is it that the defense minister, when she stood up to reply in the parliament, she should have told the parliament that a file has been stolen? Now, if Mr. Narendra Modi, I am not making any political statement, but this is a sentiment of all the Indians, that the Prime Minister of a day, under his watch, under his government, a file is being stolen from Ministry of Defense. So what is happening in our country? Can't the Prime Minister, who very proudly claims that I have done this, I'll do that, you cannot even protect a small file? What is he talking about? It shows the complete chaos and incompetence of this government, that they are not able to even safeguard one file. And then when that file's findings are true, they say we'll use Official Secret Act. So will Official Secret Act be used on Hindu and ANI also? Because I am of the opinion that the news channels, whether it's ANI or Hindu, have all the duty, they have all the freedom under Article 19 of our Constitution to bring out all these things. So government says we'll use Official Secret against Hindu and ANI. What right have you got to use against them? You cannot use it. You have lost it. Whatever has been shown prima facie, there is some truth in that file, and the Supreme Court is seized of the matter. But to say that the file was stolen, you don't tell the parliament. You cannot even protect a file in MOD. This shows your incompetence. It shows your complete chaos. This is very unfortunate for the country. Sir, an innocent Kashmiri man who was selling dry fruits was beaten up by... कोई कश्मीरी गुर्बत की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में जाकर, वो लखनऊ को आया है, आकर अपने ड्राई फ्रूट्स बेच रहा है। वो ड्राई फ्रूट्स की क्या कीमत होगी, कितने पैसे कमाएगा, और वो पूरे बिक भी जाएंगे तो बमुश्किल 200 रुपये। तो क्या एक कश्मीरी को आप 100-200 रुपये भी कमाने नहीं देंगे, महज इसलिए कि वो कश्मीरी है, और रोड पे मारेंगे उसको? अगर आप उसको मार कर भगाएंगे लखनऊ से, तो फिर जाकर क्या पत्थर उठाए वहाँ पर? वो आप वही चाहते हैं ना कि पत्थर उठाए, वो गड़बड़ करे वैली में जाकर। और
ये तो किसी के जहन में जो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है, सिस्टम से गुस्सा पैदा करता है, जमहूरियत से उनका भरोसा उठ जाता है, तो फिर दुश्मन तो बैठे हैं सरहद पार, जो शयातीन बैठे हैं वो तो चाहते ही हैं कि हम इनमें फ्रस्ट्रेशन पैदा कर दें। तो ये जो जिन्होंने उसको मारा है वही सबसे बड़े देश के दुश्मन है, यही दुश्मन है। इन्हीं की वजह से कश्मीर में पत्थर उठाए जाते हैं, लोग, नौजवानों में एक गुस्सा पैदा होता है। ये लोग सबसे बड़े जाहिल नहीं है, बल्कि ये मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत कर रहे हैं। इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो डिमांड करूंगा कि राजनाथ सिंह की कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ है, पूरी इंटरनेशनल पूरी दुनिया में मैसेज जा रहा है कि एक हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर के कॉन्स्टिट्यूंसी में एक कश्मीरी जो सिर्फ ड्राई फ्रूट्स बेचने आया था, जिसको मुश्किल 100 रुपये नहीं मिलते थे, उसको मारा पीटा जा रहा है। तो फिर कश्मीर जाकर क्या करेगा? फिर वो दुआ देगा आप लोगों को? इस देश को समझने की जरूरत है। बात हम तो यही कहेंगे कि बीजेपी, मोदी साहब ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, तो इनके सांसद ने दिखा दिया कि मेरा जूता सबसे मजबूत। तो अब ये जूतों की वार पड़ रहे हैं, तो इनका बूथ तो नहीं है, तो जूते मार रहे हैं एक दूसरे को। मालूम हो रहा है ना, देश देख रहा है कि एक MP MLA के ऊपर जूता मार रहा है और लोग बैठे हुए हैं। तो बहरहाल बॉटम लाइन ये है कि मेरा बूथ नहीं है अभी, अब मेरा जूता सबसे मजबूत। तो अब जूतों की बारिश हो रही है। अब जब पार्लियामेंट के चुनाव आएगा, लोग यही देखेंगे कि भाई हमारी सरहद मजबूत रहेगी तो हमारा बूथ मजबूत रहेगा। अब ये लोग जूतों की बारिश कर रहे हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि हिंदुस्तान की आवाम इन पर वोटों की बारिश नहीं करेगी, इन पर वोटों की बारिश नहीं होगी। अब इनका टाइम आ चुका है, क्योंकि इस तरह के वाक़यात एक ही पार्टी के लोग जो बड़ी डिसिप्लिन, पन्ना प्रमुख, क्या क्या बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, अमित शाह, मोदी और ये सब लोग, इनका डिसिप्लिन दिख गया यहाँ पर कि जूतों की बारिश। तो अब बीजेपी का स्लोगन ये होना चाहिए कि मेरा जूता सबसे मजबूत, जो उनका स्लोगन है कि मोदी से हर मुमकिन वो निकाल कर मेरा जूता सबसे मजबूत। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।